ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे भव भय हरणी शक्ति माँ। इस विषय पर करनाल की ब्रह्मा कुमारी कमला बहन मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। करनाल की ब्रह्मा कुमारी कमला बहन अपना अनुभव ऐसे सुनाती है कि मम्मा के अंदर निर्भयता का संस्कार बहुत प्रबल था। वे सत्य ज्ञान को इतना निर्भयता से सिद्ध करती थी कि सुनने वाला कितना भी पढ़ा लिखा तर्क वितर्कवादी हो वह झुक जाता था। एक बार की बात है कि करनाल में मम्मा के निमित्त एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। मम्मा उस समय कर्म सिद्धांत के बारे में भाषण कर रही थी। वहाँ का नगरपालिका अध्यक्ष कुछ लोगों के साथ विरोध प्रकट करने के लिए आया। मम्मा ओजस्वी भाषण उस भरी सभा में सुना रही थी। मम्मा ने पूरे 1 घंटे तक भाषण किया। भाषण पूरा होने के बाद मम्मा स्टेज से उतरने जा ही रही थी कि वह नगरपालिका अध्यक्ष आकर मम्मा को साष्टांग नमस्कार करते माँ माँ कह आंसू बहा रहा था। उसको मम्मा से शक्ति माँ का साक्षात्कार हुआ था। इस प्रकार मम्मा के निर्भयता के गुण ने कई आसुरी संस्कारों वालों को पराजित किया था और उन्हें शरण में आने के लिए मजबूर किया था। सेवा ही सम्मान दिलाती है। मम्मा के इस निर्भयता के गुण ने मुझे परिवार के लौकिक बंधनों को तोड़ने की प्रेरणा दी। क्लास में आने के लिए ही मुझे बंधन डाला जाता था तो समर्पित होने की बात तो मेरे लिए दूर की बात थी। लेकिन मम्मा के निर्भयता के गुण को मैंने अपनाया और सारे बंधनों को तोड़ डाला। इस प्रकार हमें निर्बंधन बनाने में मम्मा के बोल ही पूरे सहयोगी रहे। मुझे ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने में डर लगता था। एक दिन मम्मा कई सेवा करने वाली बहनों के नाम ले रही थी। मुझे भी अंदर से इच्छा हो रही थी कि मम्मा मेरा भी नाम ले। उस दिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? तब मम्मा ने कहा, बच्ची मम्मा उनके ही नाम लेती हैं जो बाबा की बहुत सेवा करते हैं। तुम भी बाबा की खूब सेवा करो तो तुम्हारा नाम भी लूँगी। तब मुझे मन में आया कि मुझे बाबा की सेवा करनी है। तब से मैं बाबा के ज्ञान को सुनाने की सेवा करने लगी। मम्मा के उन शब्दों ने मुझे बेझिझक ईश्वरीय ज्ञान सुनाने की प्रेरणा दी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी सभाओं में बाबा का संदेश निर्भयता से देने लगी। 5 तत्वों को भी कष्ट नहीं देना। एक बार करनाल में क्लास के बाद मम्मा हम कन्याओं के साथ बैठी थी। मम्मा के बहलाने में भी बहुत कुछ राज भरे रहते थे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई ज़ोर ज़ोर से चप्पल से आवाज़ करते हुए चलता है तो मम्मा कहती थी कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना। तत्वों को भी तुम सुख दो ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस प्रकार एक माँ अपनी बच्ची को हर बात समझाती है कि कैसे बात करें, कैसे चले, कैसे व्यवहार करें, वैसे मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर हम बच्चों को योग्य बनाती थी। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तब मम्मा मुझे सजी सजाई ताजधारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ती थी। सबके प्रति समान और सम्मान दृष्टि। माँ होने के कारण मम्मा के लिए सब अपने ही बच्चे थे। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। जिस प्रकार लौकिक माँ अपने बुद्धिमान बच्चों को भी प्यार करती है और बुद्धिहीन बच्चों को भी प्यार करती है, उसी प्रकार कोई यज्ञवश मम्मा के पास किसी की शिकायत लेकर जाता था तो मम्मा कहती थी, बच्चे उसका कोई अवगुण बताने से पहले तुमको उसका कोई एक अच्छा गुण सुनाना पड़ेगा। पहले उसका एक अच्छा गुण सुनाओ, बाद में उसका अवगुण सुनाओ। जब वो उसके अच्छे गुण के बारे में सोचने लगता था तो उसमें जो जोश होता था वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता था। उसका अच्छा गुण सुनाने के बाद उसका अवगुण कैसे सुना सकता था? इस प्रकार मम्मा प्यार से दोनों का झगड़ा स्नेह में परिवर्तित कर देती थी और अपने दोनों बच्चों के प्रति
एक समान दृष्टि रखती थी। दिव्य रूप दिखाने वाली देवी माँ। कैथल की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी बताती है कि इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी मम्मा शांत और गंभीर रहती थी। गंभीरता ऐसी कि उसका भेद कोई पा नहीं सकता था, अर्थात उनके अंदर क्या है यह जान नहीं सकता था। आम आदमी जो होते हैं उनके अंदर में जो भी होता है उसको वह 10 आदमियों को सुनाकर अपने को हल्का कर लेता है, लेकिन मम्मा से पूछने की किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि मम्मा आपके मन में क्या है। इतनी वह सागर की तरह गंभीर रहती थी। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर्षित मुख नहीं थी। मम्मा हंसती थी, लेकिन शालीनता के साथ। जब मैंने पहली बार करनाल में मम्मा को देखा तब उनको मैंने जगत माँ के रूप में देखा। मम्मा महीना भर करनाल में रही। मम्मा बड़े बड़े बुजुर्गों को भी बच्चों की तरह पालना देती थी। मम्मा की दृष्टि उन पर पड़ते ही वे माँ मम्मा कहकर उनका लाड़ दुलार पाने के इंतज़ार में रहती थी। मम्मा अपनी दृष्टि से निहाल कर देती थी और वे मम्मा का दर्शन पाकर प्रेम के आंसू बहाते थे। भक्तों की भी ममतामयी माँ। एक बार मम्मा करनाल में आने वाली थी। उनके स्वागत के लिए कई भाई बहनें स्टेशन पर गए थे। उनमें बुजुर्ग भी थे, प्रौढ़ तथा वयस्क भी थे। वहाँ कुछ लोगों ने पूछा कि ये कौन है। किसी ने कहा यह हमारी माँ है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह तो उम्र में छोटी लगती है, और जो बूढ़े बूढ़े हैं वो भी कहते हैं कि यह हमारी माँ है। फिर मम्मा वापस आबू आ रही थी तो स्टेशन पर सबको दृष्टि दे रही थी। उतने में स्टेशन मास्टर ने आकर पूछा कि ये कौन है। उसको कहा गया ये हमारी माँ है। उसने भी आश्चर्यचकित होकर मम्मा को देखा और मम्मा ने भी उसको देखा। मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और वह माँ माँ कहने लगा। इस प्रकार अनेक भक्तों को भी आभास होता था कि मम्मा एक देवी शक्ति है, देवी माँ है। मैं बहुत बांधेली थी। एक बार मैं छिपकर मम्मा से मिलने गई। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मेरे बहुत कड़े बंधन हैं, क्या करूं? तब मम्मा ने कहा, ईश्वरीय सेवा एक ऐसा मधुर और श्रेष्ठ बंधन है जो सर्वस्थूल बंधनों को काटकर फेंक देता है। इस प्रकार मम्मा ने मेरी ईश्वरीय सेवा में रुचि बढ़ाई और सर्व बंधनों से मुक्त कर ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होने का भाग्य भी बनाया। सदा बाबा की तरफ ही इशारा। एक बार मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मैं आपके ऊपर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा, मेरे पर नहीं, शिव बाबा पर बलि चढ़ो। मैंने कहा, बाबा तो सामने है नहीं, सामने तो आप हैं, इसलिए आप पर बलि चढ़ती हूँ। मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, बलि चढ़ना आसान नहीं, सारे लोग देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। मैंने कहा, मम्मा मैं तो पहले ही आप पर बलि चढ़ी हुई हूँ। मम्मा ने कहा, बलि पूरा चढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ मम्मा। उसी समय मम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम अभी शिव पर बलि चढ़ गई हो। मम्मा ने बलि अपने ऊपर नहीं चढ़ने दी, कहा, तुम शिव पर बलि चढ़ी हो। इस तरह मम्मा हमेशा एक बाबा की तरफ ही इशारा करती थी और कहती थी कि उसी एक का अनुसरण करो और उसी को याद करो। बाबा के प्रति और यज्ञ के प्रति अटूट स्नेह। बाबा की हर बात पर मम्मा सदा हाँ जी करते चलती थी। मम्मा ने साकार बाबा में सदा निराकार बाबा को देखा। उनकी किसी भी बात को कभी हल्के रूप में न देखा न लिया। सदा ऑलमाइटी की आज्ञा समझकर चली और दूसरों को भी यही सिखाती रही। मम्मा के प्रति बाबा का दृष्टिकोण। बाबा मम्मा को बेटी के रूप में दिखते थे तो माँ के रूप में भी दिखते थे। बाबा ने उनको हमेशा यज्ञ माता का ही सम्मान दिया। कभी बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा आप तो यज्ञ माता है, जगत माता है, बच्चों को याद प्यार दो। तो मम्मा बाबा के कहने अनुसार याद प्यार देती थी। इस प्रकार बाबा भी मम्मा को बहुत इज्जत देते थे और वैसे व्यवहार भी करते थे। इस प्रकार बाबा मम्मा को बेटी के रूप से आज्ञा भी करते थे और यज्ञ माता के रूप से
अतः सम्मान भी देती थी। सज़ा से कोई सुधरता नहीं। कचहरी में मम्मा गलती किए हुए व्यक्ति को सज़ा नहीं देती थी अथवा डांटती नहीं थी, परंतु यह ज़रूर कहती थी, आगे के लिए ध्यान रखो और दोबारा गलती होने नहीं देना, अच्छा कर्म करो। मम्मा यहाँ तक कोशिश करती थी कि उनकी बात यहाँ तक ही रह जाए और बाबा तक भी न जाए। आगे हम पढ़ेंगे, यह क्या सब देवियाँ यही आ रही है। इस विषय पर अम्बाला सिटी की ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।